नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी यात्रा करता है और फिर 29 मिनट में 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से सी यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले तो समझो, यहाँ पर दे रखे हैं 2 पॉइंट, यानी कि पहले वो ए से बी जाता है यहाँ तक और फिर वो बी से सी जाता है। तो ए से बी में टाइम कितना लेता है? 29 मिनट का, और स्पीड उसकी क्या है? 29 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर पर आवर की। आगे बी से सी में दिया हुआ है टाइम, तो 29 मिनट का ही लगता है, 29 मिनट का, और उसकी स्पीड है वो क्या है? 39 किलोमीटर पर आवर की। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, देखो इसमें अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 29 इंटू 29। आगे प्लस करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 इंटू 29, और डिवाइड कर देंगे अगर टोटल टाइम से तो क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 29 प्लस 29। अब इसको मैं शॉर्ट में कैसे करना है इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, ऊपर 29 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 29 प्लस 39, और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों में से अगर 29 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1। अब ये 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अगर जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा? 9 9 18, 3 2 5 1 6, यानी कि 68/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा? 34। तो 34 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर इसे हमें शॉर्ट में करना है तो वो हम कैसे करेंगे ये आप समझिएगा। जब भी हमारे पास स्पीड और टाइम दिया हो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टाइम का हम रेशियो ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर हम रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 1:1। अब यहाँ पर हम टाइम 29 मिनट ना लेकर के कितना लेंगे? केवल 1 और 1 लेंगे। तो यहाँ पर अगर इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं टोटल डिस्टेंस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 29 एकम कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, प्लस इधर 39 एकम कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 से, क्योंकि नीचे टोटल टाइम है तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 1 और 1 2। अब ये देखो, डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचाए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको अगर हम आगे ऐड करें तो हो जाएगा 68/2। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है ये हमें बतानी है। अब देखो, यहाँ पर पहला स्टेप क्या है? पहले है 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड, तो 21 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कितने टाइम में? 10 मिनट में। उसके बाद में क्या है? 10 मिनट में 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर कितनी देर में? 10 मिनट में। उसके बाद क्या है? 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर, लेकिन कितनी देर में? 10 मिनट में। हमें यहाँ पर क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? स्पीड एवरेज का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऊपर अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो देखो, ये 2 डिस्टेंस तो हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, इनका जो यहाँ पर यूनिट है ये मीटर पर सेकंड में है, ये मिनट में है, यहाँ पर किलोमीटर और मिनट में है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बना लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में, और इसको आवर में चेंज कर देते हैं। तो 21 स्पीड में अगर हम लेंगे 21, और ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ पर 10 मिनट है, इसको अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 से 18 3 बार में जाएगा, 21 हो जाएगा 63, 63/5। अब यहाँ पर अगर 63/5 निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये 12.6, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो यहाँ की जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई कितना? 12.6 किलोमीटर। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस पता है और हमें तीनों टाइम पता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे?
यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 12.6, 9 और 10, इसको अगर जोड़ लेंगे तो 10 9 19 हो जाएगा, 19 10 29 तो 31.6 हो जाएगा, 31.6। नीचे अगर हम टोटल टाइम देखते हैं तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट यानी कि 30 मिनट। अब देखो ऊपर किलोमीटर में है, नीचे अगर हम आवर में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर 30 मिनट जो होता है, 30 मिनट का मतलब क्या होता है 1/2 यानी कि आधा घंटे। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा कितना 31.6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 कम 2 1 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 63.2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला करता करता है और फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी हमें बताना है। तो पहले क्या है कि 250 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, कितनी की स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद में वह 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं और ये ऐसे ऐसे वो कंप्लीट करता है। हमें बताना है एवरेज स्पीड, तो वही फार्मूला सेम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगी 600 किलोमीटर। नीचे टोटल टाइम निकालना है, टाइम हमारे पास नहीं दिया है, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि हमें इनको डिवाइड करना है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 250 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर, और यहाँ पर अगर 350 को हम 70 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 5 आवर। ये 5 बार में कैंसिल होगा, ये भी 5 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा 5 घंटे प्लस 5 घंटे यानी कि टोटल 10 घंटे हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर, 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत चाल हमें बतानी है। तो देखो पहले क्या है 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर जाता है, तो 96 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद में वो 124 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके बाद में हो जाता है 105 किलोमीटर किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा ली गई स्पीड। अब हमें भी यहाँ पर फिर से एवरेज स्पीड ही बतानी है, तो एवरेज स्पीड का हमारा सेम वही फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 5 15, या फिर ऐसे जोड़ लेते हैं 96 में 4 जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा, ये 100 जोड़ेंगे 200, ये 100 जोड़ेंगे 300 और 20 5 25, तो ये 325 हो जाएगा ऊपर। टोटल डिस्टेंस 325 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का फार्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इन दोनों को हमें डिवाइड कर देना है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 16 छंग 96 6 घंटे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 31 चौके 124 4 घंटे आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 15 7 105 यानी कि 15 घंटे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं तो देखो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 4 10 और 15 10 25 घंटे। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, यहाँ पर कितना बच जाएगा 7 75, 25 3 75, तो 13 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। तो उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई यह हमें बताना है। एवरेज स्पीड ही बताना है। तो पहले क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितने घंटे? 3 घंटे यात्रा करता है। फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे हैं, तो इसको भी लिख लेंगे हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे। और लास्ट में है क्या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे यात्रा करता है।
तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये क्या हो जाएगी, पूरा पाथ हम मान लेते हैं और ये यहाँ पर इसके 3 पार्ट हैं। अब देखो हमें एवरेज स्पीड जो बतानी है वो कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड ये तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 120 किलोमीटर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 दूनी 60 किलोमीटर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंच 40, यानी कि 400 किलोमीटर। तो ये हमारी आ गई है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना है, 120, 60 और 400। तो 400, 100 जोड़ेंगे 500, और 20 और 60 80, यानी कि 580 किलोमीटर जो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितना है, तो टाइम को हम ऐड कर लेंगे, 3 2 5 5 10 आवर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 58 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, विकास ने एक निश्चित दूरी का 40% 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50% 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष 10% 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दूरी दी ही नहीं हुई है, 40%, 50% और 10% की बात की गई है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे जो कि 40%, जिसका 50% और 10% निकालना आसान हो। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, हमने ये लेट कर लिया है। अब इसका अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, और इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आप देखिएगा। अब इसका अगर हम 50% निकालते हैं तो देखो 100 का 50% हो जाता है 50 किलोमीटर। इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो 40% हो जाएगा 40 किलोमीटर, और इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब आगे दिया हुआ है कि जो इसका 50% है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40% जो है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर, सॉरी उल्टा हो गया, 40% जो था वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और जो 50% है वो 25 की स्पीड से, तो यहाँ पर 40 ना होकर क्या होगा, 25 होगा। और जो शेष 10 है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर भी जो है पूरी पाथ के कितने, 3 पार्ट हो गए, और हमें बताना क्या है, एवरेज स्पीड ही बताना है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाता है इसका फार्मूला। अब देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो आप समझिएगा। टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं, तो 50, 40 और 100, सॉरी 50, 40 और 10 हमने मान क्या रखा है, 100 किलोमीटर। तो ये 100 तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें डिवाइड कर देना होगा। अगर हम यहाँ पर 25 को इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 घंटे, 40 इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 घंटे, और 10 इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 घंटे। यानी कि 2 1 3 1 4 घंटे टोटल हमारे पास हो गए। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।